औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज मैं आपसे तिल जो इंसान के जिस्म पर मौजूद होते हैं इनके बारे में आज आपसे बात करूँगी। अल्लाह पाक ने जो चीज़ भी इस कायनात में बनाई है इसका कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई इसका नुकसान और फ़ायदा ज़रूर होता है। कोई भी चीज़ अल्लाह पाक ने बेमकसद नहीं बनाई। इसलिए चीनी माहिरीन ने ये कहा है, उनका कहना है कि इंसान के जिस्म पर तिलों की मौजूदगी उस इंसान की ज़िंदगी पर उसका कोई ना कोई ज़रूर असर होता है। इसलिए उन्होंने इंसान के जिस्म पर तिलों की रिसर्च के बाद तिल के हवाले से कुछ बातें बताई हैं। किस तिल का क्या फ़ायदा होता है और किसी का क्या नुकसान होता है, कौन से तिल का कौन सा नुकसान होता है, और वो कौन सा तिल है जो इंसान को बग़ैर मेहनत मशक्क़त के बग़ैर दौलत मिल सकती है उससे या नहीं मिल सकती। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने तिल की कुछ वजूहात, कुछ बातें बयान करूंगी। नंबर 1, जिस इंसान यानी मर्द या औरत की नाक की नोक पर तिल होता है वो बहुत नखरे वाला इंसान होता है। अगर ये तिल नाक की दाईं जानब हो तो ये बहुत ज़्यादा दौलत मिलने की निशानी होता है, और अगर यही तिल नाक की बाईं जानब हो इसके असरात मनफी होते हैं। ऐसे लोगों के लिए दौलत का हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 2, अगर किसी इंसान की ठोड़ी के दरमियान तिल हो, ऐसे लोगों को ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर ये तिल थोड़ी की दाईं जानब हो, ये कामयाबी की दलील है। ऐसे शख्स के अंदर लोगों को कायल करने की, शीशे में उतारने की सलाहियत मौजूद होती है। वो लोगों को ज़्यादा कायल कर सकते हैं ऐसे लोग, और लोग भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इन पर इतबार करते हैं। और अगर यही तिल ठोड़ी की बाईं जानब हो तो ऐसा इंसान मुंह फट होता है। लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते, इतबार नहीं करते। नंबर 3, होंठों पर तिल का निशान। अगर होंठों के ऊपर वाले हिस्से पर तिल का निशान हो, ऐसा इंसान ज़िंदगी के तमाम मामलात में अच्छा होता है, लेकिन उसकी फितरत में लालच होता है। अगर ये तिल होंठ के निचले हिस्से पर हो, ऐसे लोग खाने पीने के ज़्यादा शौकीन होते हैं और फैशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर ये तिल ऊपर वाले होंठ के दरमियान में हो तो ये ताकतवर होने की निशानी है, अलामत है। अगर ये तिल होंठ के नीचे वाले हिस्से के दरमियान में हो तो ऐसे लोग जुए शराब की तलब रखते हैं। नंबर 4, गाल पर तिल का निशान। अगर बाएं गाल पर तिल का निशान हो, ऐसे लोग ज़्यादा खामोश तबीयत होते हैं, खामोशी तन्हाई को ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी हद तक मगरूर भी होते हैं। इन लोगों को ज़िंदगी की इब्तदा में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, मगर फिर किस्मत उन पर मेहरबान हो जाती है। अगर ये तिल दाएं गाल पर हो, ऐसे लोग हुस्न परस्त होते हैं, खुद पसंदी की अलामत है। नंबर 5, आँख पर तिल का निशान। जिसकी आँख के ऊपर की जानब तिल का निशान होता है, किस्मत उन पर बहुत ज़्यादा मेहरबान होती है। अगर तिल आँख के नीचे हो, ऐसे लोग बहुत खुले दिल के मालिक होते हैं, दोस्ती रिश्तेदारी को खूब निभाना जानते हैं, अच्छे तरीके से निभाते हैं। नंबर 6, भौहों पर तिल का निशान। जिस इंसान की भौहों के दरमियान में तिल होता है वो दुनिया में किसी बड़े काम मकसद के लिए आए होते हैं। किस्मत मुकद्दर उनका बहुत ज़्यादा साथ देती है।
اگر بہوؤں کے کسی ایک جانب تل ہو تو یہ خوشگوار زندگی ازواجی زندگی کی علامت ہوتی ہے کہ ان کی ازواجی زندگی بہت خوشگوار ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان زندگی کے اچھے لمحات آتے ہیں، وہ پرسکون خوشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ نمبر 7، پیشانی کے درمیان تل کا ہونا۔ اگر پیشانی کی دائیں جانب تل ہے ایسے لوگ بیرون ملک کا سفر کرتے ہیں، سیاحت کے شوقین ہوتے ہیں، کامیابی ایسے لوگوں کے قدم چومتی ہے۔ جبکہ پیشانی کی بائیں جانب تل کا ہونا کنجوسی کی علامت ہوتا ہے، ایسے لوگ فکر و معاش میں رہتے ہیں، ان کو صرف اپنی ہی فکر رہتی ہے، کیونکہ یہ 7 علامتیں ایسی ہیں تل کی، اللہ پاک نے جس چیز کو بھی بنایا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، بے مقصد کسی چیز کو نہیں بنایا۔ جس جسم کے تل کا بھی کوئی نہ کوئی انسانی جسم پر اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا ریسرچ سے پتہ چلا ہے، چینی ماہرین نے ان چیزوں کے بارے میں ریسرچ کی ہے، تو ان کو پتہ چلا ہے کہ انسان کے جسم پر تلوں کی موجودگی کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔